हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज पैशन। आशा करती हूँ आपने जो पिछले ब्लॉग मैंने पेरिस का डाला था डे 1 वो देख लिया है, उसके बाद इसमें आए हैं। तो बेसिकली ये भी है डे 2 इन पेरिस। वी नॉर्मली स्टेट फॉर 3 days इन पेरिस एंड उसके बाद हम लोग और एक कंट्री में गए थे, दैट इज़ इन बेल्जियम। तो पेरिस में हमने उतना ज़्यादा कुछ जो डे 1 में घुमा था, उसके बाद हम लोग थोड़ा पेरिस को रिलैक्स वे में रखे थे। और पेरिस ज़्यादा पूरा मैंने बस से जस्ट एक्सप्लोर किया था, क्योंकि मैंने 3 days का पास लिया था। मैं उसका भी अलग से एक वीडियो बनाई हूँ, मैं वो अपलोड कर दूँगी, जहाँ कैसे आपको पास लेना है, कौन सा पास लेना है, क्या करना है, उस वे में दी हूँ। ये जस्ट हम लोग ले मर्सी स्ट्रीट में आए थे, जहाँ जो ले मर्सी मेट्रो स्टेशन है उससे उतरते ही ये इसका सीन ऐसा कुछ रहता है। मैं जस्ट पेरिस को ऐसे वॉकिंग स्ट्रीट्स और फिर मेट्रो इससे जस्ट एक्सप्लोर की, बस घूम के जस्ट एक्सप्लोर की। फिर हम लोग बहुत सारा ट्राम्स देखे, ट्राम कैसा है। और पेरिस ऐसा एक जगह है जो इतना वेल कनेक्टेड है विद मेट्रोस, ट्रेन्स, बस और सर्विस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इधर से उधर, पर उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो हाँ, मैं जो और एक ब्लॉग अपलोड की हूँ वो ज़रूर देख के जाइएगा। बाकी ये तो आपको थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा पेरिस, क्योंकि हम लोग भी जाके 3 days पेरिस में रखे थे, हमको भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा या अच्छा नहीं लगा। बट बाकी जो कंट्री हम लोग घूमे हैं ना, इन द सेंस बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, वह सुपर भी। इसलिए आपको अगर वो ब्लॉग देखना है तो ये इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और वो 2 कंट्री का ब्लॉग रियली मैं बोल रही हूँ सच में इतना सुंदर है, मैं बता नहीं पाऊंगी। तो दिस वॉज अराउंड द ट्राम जो है। एंड इफ़ यू आस्क मी, जैसे आप लोग अगर हम मुझे पूछेंगे कि मस्ट सी इन पेरिस, तो मस्ट सी इज़ आईफिल टावर, जो मॉर्निंग में आप एक बार देखिएगा और उसका टॉप व्यू देखिए लीजिएगा, मतलब आईफिल टावर पर चढ़ के। और इवनिंग में टोकाडेरो से जो व्यू आता है स्पार्कलिंग होने का, दैट वाज ग्रेट। और लूवर म्यूज़ियम आप जा सकते हैं, बट ट्यूसडे मत जाइएगा। लूवर म्यूज़ियम भी अच्छा है उसका सीन। बाकी ये 2 मेरे को मेनली जो थोड़ा बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आपको शॉपिंग करना है या शॉपिंग करना पसंद है तो आप ओपेरा स्ट्रीट जा सकते हैं या ओपेरा में जा सकते हैं। वहाँ बहुत कुछ रहता है, शॉप है, ज़ारा का शॉप बहुत अच्छा है, कंपेरेटिवली भी प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। एंड दिस इज़ द प्लेस वे वी लाइक, यहाँ कुछ सब्जियाँ बैठे थे, फल बैठा था वहाँ का, तो मैं वही जस्ट रोम कर रही थी क्या क्या मिलता है। क्यूकम्बर इसका देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज़ में है, टमाटोस छोटे साइज़ में होते हैं, बड़े साइज़ में से होते हैं। फिर स्ट्रॉबेरीज थे, एवोकाडो थे, एवोकाडो का प्राइस बहुत कम था उधर। और क्यूकम्बर का प्राइस बहुत ज़्यादा था, लाइक 1 स्टिक, बड़ा स्टिक क्यूकम्बर का 230 इंडियन प्राइस में लग रहा था। तो ऐसे वैरी कर रहा था। और ये नॉर्मली मार्केट बैठा था जहाँ सारा सब्जियाँ मिल रहे थे। फिर ये है चीज़ चीज़ बैठे थे जहाँ चीज़ पैटलर का पूरा सेल हो रहा था। उसके बाद हनी सेल हो रहे थे, ड्राई फ्रूट सेल हो रहे थे। और ड्राई मतलब फ्रूट्स को भी ड्राइड करके, लाइक कीवी को ड्राइड करके सेल कर रहे थे, डेट्स को ड्राइड करके सेल कर रहे थे, क्यूकम्बर को ड्राइड करके सेल कर रहे थे। तो ये सब भी था। और मतलब एक्चुअली अगर पेरिस आप पूछते हैं तो पेरिस इज़ ए मतलब लोन स्ट्रीट फुल सिटी वाइब देगा उसमें कुछ आपको। अगर आपको सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप पेरिस जा सकते हैं, पर उतना कुछ इमेंस देखने में नहीं है। अगर आप लोग पूछेंगे हमने डिज्नीलैंड नहीं गया, येस वी डोंट डिड नॉट गो टू डिज्नीलैंड, क्योंकि हमें हांगकांग में जाना है। और मैं उतनी डिज्नी फैन हूँ नहीं, तो इसलिए दो दो जगह जाके क्या होगा, तो हमें हांगकांग जाना है तो हम लोग हांगकांग में ही जाएंगे। इसलिए पेरिस में और डिज्नीलैंड का कुछ मैंने रखा नहीं है। डायरेक्टली ये और ट्रैवल करके आए थे 3 days रिलैक्स करके। इसके बाद तो जो जो कंट्री जाएंगे उसमें है असली तड़का, जो अच्छा लगेगा और सच में वो देखने लायक है। पेरिस इज लाइक अ स्टेशन टू कम एंड सी एंड गो, बस उतना ही है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू विजिट एंड यू हैव अ क्रेज फॉर आईफिल टावर, यू कैन कम टू पेरिस, मैं इतना बोलूँगी। पर पेरिस में ज़ारा का जो शोरूम है वो अच्छा था। और शॉपिंग के लिए स्किन केयर अच्छा था, मैंने भी कॉर्डेलिया से थोड़ा लिया था। मतलब शॉपिंग के लिए ठीक है। और अगर आप पूछते हैं पेरिस में विच सुपर मार्केट वी शुड गो टू मोनोप्रिक्स। मोनोप्रिक्स है, फ्रैंकप्रिक्स है, जहाँ आपको रिजनेबल प्राइस में, लाइक इफ़ यू वांट वाटर और एनी स्किन केयर प्रोडक्ट और द लोकल वेजिटेबल एंड ऑल, वो सब आप मोनोप्रिक्स और फ्रैंकप्रिक्स से मिलेंगे।
ले सकते हैं। और अगर आप पूछते हैं आपको कौन सा सिम लेना चाहिए फ्रांस के लिए, तो यू कैन हैव ऑरेंज सिम। अगर आपको सिम लेना है ऑरेंज का सिम ले सकते हैं। और अगर आपको खाली इंटरनेट और ई सिम लेना है तो आप होला फ्लाई का सिम ले सकते हैं। हमने ई सिम लिया था होला फ्लाई का, जो काफ़ी अच्छा सर्विस दिया है। थ्रू आउट हमारा घूमना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और ऑरेंज जो है ना वो खाली फ्रांस में चलता है, बाकी जो कंट्री हम लोग गए थे बेल्जियम और स्विट्जरलैंड उसमें नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग ऑरेंज नहीं लिए थे, होला फ्लाई लिए थे। एंड सी द टाइम वाज ओनली 8:59, ओनली बोल रही हूँ, पीएम था। और आपको बाहर का नज़ारा देखिए, जस्ट बाहर कैसा हालत है, फुल्ली लाइट। मतलब वहाँ अगर सनसेट आप पूछते हैं तो वहाँ सनसेट होता है 9:50 10 ओ क्लॉक पे, तो उसके बाद डार्क होता है। और हाँ, आप जरूर अभी ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि जो आईफिल टावर का जो स्पार्कलिंग है दैट वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ पेरिस, वो आ रहा है ये आगे वीडियो में, यही वीडियो में आगे आएगा। फिर हम लोग फिर से बस करके रोम कर रहे थे इधर उधर कुछ, अगर अच्छा लाइक दिस इज द प्लेस, दिस इज द टोकाडेरो प्लेस, कहाँ से आपको ओरिजिनली आईफिल टावर का मतलब प्रॉपर जो व्यू होता है वो मिलता है। एंड पता है जो ट्रोकाडेरो में बहुत इंडियंस हैं जो आपको मतलब लाइक वो फोटोग्राफी करते हैं, वहाँ जो बलून लेके वो फोटोग्राफी के लिए आपको पूछेंगे। इस ये यहाँ जब हम लोग गए थे तब टाइमिंग था 9 ओ क्लॉक, एंड देखिए आप 9 ओ क्लॉक का हालत क्या है। और स्पार्कलिंग जो होता है आईफिल टावर का वो 5 मिनट्स के लिए होता है इन 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक एंड समटाइम 1 ओ क्लॉक, मतलब मिड नाइट 1 ओ क्लॉक में होता है। 12 ओ क्लॉक तक तो कंपलसरी होता है समर में। तो ये देखिए मैं जब थी ये ऑलरेडी लाइट जल रहा था, बट तब ओनली बज रहा था 9:45 ऐसे बज रहा था, 15 मिनट्स बाद स्पार्कलिंग होगा, पर तब भी अंधेरा नहीं हुआ। एंड दिस वॉज द सीन कि नीचे इतने सारे लोग थे, मैं जूम करके टोकाडेरो से जैसे उठाई थी, एंड इट वाज स्पार्कलिंग, द फेमस आइकॉनिक आईफिल टावर, द सिंबल ऑफ लव वाज स्पार्कलिंग। एंड रियली जो देखने में इतना अच्छा लग रहा था, ये हिट था वो होल पेरिस में, और तो कुछ मुझे उतना ज़्यादा खास लगा नहीं। देन इट वाज कि हम लोग फिर से बस पकड़ के थोड़ा स्ट्रीट्स मूव आउट करके फिर घर जाना था, क्योंकि क्या है ना इतना मतलब 10:30 के बाद, 10 to 10:30 के बीच में, या कभी 9:50, अगर क्लाउडी वेदर है तो 9:50 to 10 के बीच में, या 10 to 11 के बीच में सनसेट होता है ना, अंधेरा होता है। तो उससे पहले तो आपको घर जाने के मन ही नहीं करेगा, इधर उधर घूम घाम के हम लोग तो खाली स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहे थे। ये बस होल पेरिस जो हमने पूरा बस में एक बार इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास होल डे अनलिमिटेड ट्रिप का पास था, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। वो पास यूज़ करके हम जस्ट रोम अबाउट कर रहे थे। और पेरिस में इफ़ यू आस्क मी पेरिस में कितना दिन रहना चाहिए, तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप 2 डेज से ज़्यादा मत रखिएगा, क्यों कोई नीड नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं उतना ज़्यादा देखने के लिए पेरिस में। अगर आपको मतलब रखना है तो 2 डेज मैक्सिमम, एंड इफ़ यू इंक्लूड डिज्नीलैंड देन 3 डेज विल बी नीडेड, अगर आप बहुत अच्छा से पेरिस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। नहीं तो बाकी बहुत सारा कंट्रीज़ है जो बहुत सच में बहुत सुंदर है, मैंने भी उसके साथ जो किया था वो आप भी मतलब घूम सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी 2 डेज इज़ एनफ फॉर दैट। एंड अगर आपको और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ देखना है, अमेजिंग कंट्रीज़ एक्सप्लोर करना है मेरे वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जल्दी बहुत सारा न्यू कंट्रीज़ का मैं वीडियो डालूंगी। कंट्रीज़ में इतने सारे सिटीज़ घूमी हूँ, वो सारे सिटीज़ का एक एक पार्ट, एक एक चीज़। हाँ, मेरे लिए तो पेरिस ब्लॉग उतना अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है, इससे अच्छा मेरे लिए ताज ब्लॉग मैंने जो बनाया वो है। पर बाकी जो कंट्रीज़ का ब्लॉग आने वाला है वो सच में अच्छा होने वाला है, तो इसलिए प्लीज़ वेट एंड हैव पेशेंस। बहुत सारा एक्साइटिंग वीडियोज़ मैं डालने वाली हूँ। टिल देन सी यू, बाय।